चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छपरा जंक्शन से नई छपरा आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास पर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। छपरा जंक्शन से नई छपरा आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास, रेलवे विस्तार, शिक्षा सुधार और औद्योगिक निवेश को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बिहार का इतिहास देश निर्माण, स्वतंत्रता आंदोलन और लोकतंत्र की रक्षा से जुड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे कनेक्टिविटी के विस्तार से बिहार में विकास की नई संभावनाएं पैदा होंगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। रेल मंत्री ने कहा कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कर्मभूमि रही बिहार ने हमेशा देश को दिशा देने का काम किया है। स्वतंत्रता संग्राम हो या लोकतंत्र की रक्षा का संघर्ष, बिहार हर दौर में अग्रणी भूमिका में रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। ये बिहार के लिए, छपरा के लिए ऐतिहासिक दिन है साथियों। आज छपरा से दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मऊ से दिल्ली और एक और भी ट्रेन जो बनारसी सिटी से दिल्ली तक के लिए इस ट्रेन को जोड़ने का शुरुआत आज माननीय रेल मंत्री जी करने वाले हैं। इसके लिए पूरे बिहार और यूपी के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। आज आपके पास सुविधा होगा देश के राजधानी से जुड़ने का, उत्तर प्रदेश से जुड़ने का और उत्तर प्रदेश के विकास को देखने का भी। साथियों आज यहाँ पर आए हैं अश्विनी वैष्णव जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की कल्पना को जमीन पर उतार रहे हैं। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज तक बिहार में जितने भी कई लोग यहाँ रेल मंत्री हुए, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए रेल के रास्ते का दरवाजा खोला, इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करना चाहते हैं। आज लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की योजना हमारे बिहार में चल रहा है और प्रत्येक साल अश्विनी जी अपने बजट में लगभग 8 से 10 हजार करोड़ रुपया बिहार जैसे गरीब राज्य को देते हैं। कई जगह चीजों को उत्क्रमित करने का काम किया जा रहा है और ये हमारे लिए भी गौरव का क्षण है। बिहार में 38 जिले हैं, 38 में 36 जिले हमारे रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, आदरणीय नीतीश जी के द्वारा, और कई हमारे रेल मंत्री हुए, सबने इसमें सहयोग किया। लेकिन आज जिस तरह इसको फुली ऑटोमेटिक करने का काम किया जा रहा है, पूरी तरह आईटी से जोड़ने का काम किया जा रहा है, कई तरह रेलवे के ट्रैक को अच्छा करने का काम किया जा रहा है, और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि गंगा के दोनों तरफ बक्सर से लेकर सिल्लीगुड़ी जो हमारा जो टेल पॉइंट है किशनगंज के इलाके तक, इस पूरे ट्रैक पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अश्विनी जी ने अब बुलेट ट्रेन चलाने का सपना सरजमीन पर उतारना शुरू कर दिया। और यहां भी छपरा से लेकर आपको कटिहार तक जो ये पूरा दूसरा ट्रैक है हमारा, इसको भी 2 लेन से 3 लेन करने का काम आपने शुरू किया। इसके लिए भी हम बधाई देना चाहते हैं। कई सेक्टर में हम लोगों को सुझाव देते रहते हैं, चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का सेक्टर हो या रेलवे का सेक्टर हो। अभी मैं आ रहा था साथ में, तो इन्होंने कहा यदि ड्राई पोर्ट आप यदि चाहते हैं कि बिहार में जिस तरह आपने इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है, अभी मैं पूरे बिहार में 11 टाउनशिप बना रहा हूं और 11 टाउनशिप में छपरा इकलौता जिला है जहां 2-2 बड़े टाउनशिप बनाने का काम हम कर रहे हैं।
एकलौता छपरा है जिस छपरा जिला में एक नहीं दो एयरपोर्ट हम बनाने का काम करने का शुरुआत कर। यहां तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हम बना रहे और इसका काम शुरू किया है साथियों। तो कई चीजें स्थापित हो रही है और इन्होंने कहा कि यदि आप चाहते कि अभी से इंडस्ट्री के लिए इन चीजों को खड़ा करना है तो हमारे जो टाउनशिप खड़े हो रहे हैं इनके अंदर ड्राई पोर्ट लगाइए, ड्राई पोर्ट का पूरा जगह आप उपलब्ध कराइए और एक ड्राई पोर्ट यदि बन गया तो उस इलाके में कम से कम 20,000 से 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे छपरा में आने का काम करेगा सर। और ये बदला हुआ बिहार है, इसलिए जो अभी रूडी जी बता रहे थे सड़कों का जाल, रोड कनेक्टिविटी बढ़ा है। और हम लोग को याद है जब पटना से छपरा आते थे तो छपरा आने में 4 से 5 घंटा लगता था। आज पटना से छपरा लोग 1.5 से पौने 2 घंटे में आराम से छपरा पहुंचने का काम कर रहे हैं। और यदि आपने रेल, जो अभी सिग्रीवाल साहब और रूडी जी ने रेलवे का एक आग्रह किया कि पटना से कनेक्टिविटी हो जाए तो पटना जाना आसान हो जाएगा और मात्र 1 घंटा में पटना से छपरा लोग पहुंचना शुरू कर देंगे। इसलिए कई चीजें हैं जिसको हम लोग स्थापित कर रहे हैं साथियों। हम लोगों ने अभी सहयोग शिविर शुरू किया और सहयोग शिविर में पूरी तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। लोग कहते थे कि हमारा प्रशासन नहीं सुनता है बात, मंत्री जी चिंता करते थे। पहले तो मंत्री जी को मैंने अपने कैबिनेट में आदत लगाया। भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था खड़ा किया है जो आप मंत्री के तौर पर देखते हैं। मैंने कहा पूरे विभाग का हिसाब कैबिनेट की बैठक में सिर्फ मंत्री जी देंगे और मंत्री जी से मैंने बिहार के लोकतंत्र को जमीन तक पहुंचाने का काम शुरू कराया। और दूसरा सहयोग कार्यक्रम, आज सहयोग कार्यक्रम पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड है साथियों। यह 30 दिन का कार्यक्रम रहता है। यदि किसी गरीब ने, किसी वंचित ने एक आवेदन किसी भी पदाधिकारी के पास दिया तो उसको 30 दिन में सॉल्यूशन देना है, ऑर्डर निकालना है। पहले 10 दिन में यदि ऑर्डर नहीं दिया तो पूरे मेरे कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नोटिस उस पदाधिकारी को चला जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे बिहार में 3,26,000 लोगों ने आवेदन दिया, उसमें मात्र 9,000 लोगों को हमको पदाधिकारी को नोटिस देना पड़ा। दूसरा, जब 20 दिन पूरा होता है तो 21वें दिन मेरा दूसरा नोटिस पहुंच जाता है जिसमें मात्र 350 लोगों को नोटिस देना पड़ा। हमारी पूरी व्यवस्था ने उनको सचेत किया है और आग्रह किया है कि इसको काम करना पड़ेगा। और तीसरा नोटिस हम देते हैं जब 25 दिन पूरा हो जाता है और 25 के बाद 26वें दिन उसको तीसरा नोटिस मिलता है। चौथा नोटिस हम नहीं देते हैं। चौथा नोटिस तब जाता है 30 दिन में यदि जनता का काम नहीं हुआ तो 31वें दिन उसको निलंबित करके घर भेजने का काम करते हैं सर। इसलिए साथियों, आपने काम करने का मौका दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम करने का मौका दिया है। एकदम अस्वस्थ रहिए। ये जो पीछे 15 साल रिवर्स गाड़ी था ना, अभी रूडी जी बोल रहे थे जंगल राज, ये जो 15 साल रिवर्स लगा है ना, अभी मैंने कहा स्कूल में, स्कूल की पढ़ाई 2 बजे 3 बजे खत्म हो जाता है